गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। आपको आज ट्रेन में बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि सर एक काम करिए कि एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो करने हैं। देखिए, एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन करने के लिए पहले कुछ मैं बेसिक बताना चाहूँगा कि जैसे कोई बंदा है, कोई मैन है और वो आदमी क्या करता है, अपनी जो चाल है 5/6 चाल से चलने लगता है, 5/6 स्पीड से। अब यदि वो 5/6 से चलेगा, स्पीड उसकी ये है, तो टाइमिंग क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, जो टाइमिंग होगी वो कितनी होगी? 6/5 होगी। और ऐसा करने की वजह से उसको 20 मिनट का लेट होता है। यदि वो 20 मिनट का लेट होता है तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि 20 पंचे 100 मिनट का जो है ना वो डिफरेंस आता है। यही बात तो हम बोलेंगे। यही बात या ये बोल सकते हैं कि ये देखिए, ये बोल सकते हैं कि ये काम जो है ना, देखिए आराम से बात आप समझ लीजिए कि बात का क्या मतलब है। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ और बहुत ध्यान से समझिएगा। कहता है कि जैसे इसी क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मुझे कभी कभी लगने लगता है कि क्या सरल कर दिया जाए, क्या इससे भी सरल हो सकता है, तो बस वही कोशिश में है। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। क्या लिखा? राम घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है, 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। राम एक निश्चित चाल से चलता है और 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब 1 घंटे तक तो वो चला ना सर, 1 घंटे तक चला और 1 घंटे बाद उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। और जब 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? वो क्या करता है, वहाँ पर 1 घंटे आराम करता है, रेस्ट करने लगा 1 घंटे का। चल आराम से समझिएगा। 1 घंटे बाद वो फिर चलना शुरू करता है, कितनी चाल से? 5/6 की चाल से। और कितने से लेट होता है? लेट होता है पूरे 1 घंटे 36 मिनट से। सर आराम से देखिएगा, 1 घंटे 36 मिनट से लेट होता है। यहाँ पर आप खुद सोच के बताइए। चलिए क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताते हैं। 50 किलोमीटर यदि आगे हुई होती है घटना, यहाँ पर हुई होती घटना, तो उसे लेट कितना होता? तो उसे लेट होता 1 घंटा 20 मिनट। बात समझ में आ गई? 1 घंटा 20 मिनट लेट होता है। कहता है अच्छा ये बताइए कि घर से ऑफिस की दूरी क्या है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगा। आप समझ के मैं बताऊं कि यदि कोई बंदा की स्पीड जो है 5/6 है, उसका टाइम क्या लगेगा? बोलो ना, 6/5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? भाई स्पीड आप डाउन करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वही तो हो रहा है। 5/6 स्पीड कर दी तो समय लग गया 6/5। 1 घंटे तो रेस्ट के हो गए, इसका मतलब रेस्ट का टाइम निकाल करके लेट, वास्तविक लेट कितने मिनट से हुआ? 36। और 36 पंचे 180। भाई 1 बराबर 36, तो ये 36 मिनट लेट। और यहाँ पर कितना लेट है? 1 बराबर 36, 36 पंचे कितना? 180। बात नहीं समझ में आई, फिर से बताते हैं, ध्यान से समझिए। यदि आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि 6 और 5 अंतर कितने का? 1 का, तो बुक वाला क्या कह रहा है? नहीं सर आप लेट कितना हो? 36। 1 बराबर 36, तो 36 पंचे कितना हो जाएगा? 180 मिनट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और यदि 180 मिनट हो जाएगा तो आप आराम से समझ सकते हो कि यहां से लेकर के यहां तक का समय जो होगा वो 180 मिनट होगा। बोलो भाई एग्री? अब कहते हो कि नहीं सर, जब हम यहां से यहां तक चलते हैं तो भी हमको 50 किलोमीटर यदि हम आगे चल चुके होते हैं तब भी लेट होते हैं, तो यहां पर भी समय निकालेंगे। समय क्या होगा? 6/5। अंतर कितने का? 1 बराबर 20 पंचे 100। तो यहाँ पर ओवरऑल कितने मिनट लग गए? 100 मिनट। इसका मतलब 180 पूरे में ट्रैवलिंग थी, 100 मिनट इधर की ट्रैवलिंग थी, तो इधर की ट्रैवलिंग कितने मिनट की थी? 80 मिनट की। आप सोच के बताओ ना, दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 50। मिनट कितने हैं? 80। दूरी 50 किलोमीटर, समय 80 मिनट। आप आराम से देख सकते हो कि आपकी चाल क्या होगी। आपकी चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर बटे 80 मिनट। इंटू में क्या कर देंगे आप? इंटू में कर देंगे आप 60।
क्यों करेंगे 60? देखिए सॉल्व करिए। 75/2, 50 या 150/4 मतलब 75। आपको निकालना क्या है? दूरी निकालना है। और ये ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में आ जाएगा कि यदि दूरी निकालना है तो दूरी होता है चाल गुणित समय। 1 घंटा ये 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, 3 और 1 कितने किलोमीटर? 150 किलोमीटर। बात समझ में आया? फिर से बता देता हूँ। राम निकलता है घर से, ऑफिस के लिए निकलता है। उस 1 घंटे चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 1 घंटे के बाद तो 1 घंटे रेस्ट करना पड़ता है। फिर वो जो चाल पहले चल रहा था उसका 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाएगा। जिसकी वजह से जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 6/5। जिसकी वजह से वो 1 = 36 आ जाएगा और 36 पंचे 180 मिनट हो जाएगा। और यहाँ से आप आराम से देख सकते हो कि यदि 180 मिनट आपको लगते हैं, और 180 मिनट का मतलब क्या होगा? 3 घंटे। 180 मिनट का यही तो मतलब होगा, 3 घंटे। और यदि यहाँ से 3 घंटे आपने निकाल लिया, आपके दिमाग में आ गया कि सर ये 3 घंटे आपने समय दिया, तो ये पूरा समय कितना हो गया? 3 और 1 4, वही ये 4 लिखा हुआ है। दूसरी बात, चाल सर कैसे निकालेंगे? आपको डिस्टेंस कहाँ का दिया है? इतना आगे चला होता तो डिस्टेंस एक ही जगह तो दिया है, मतलब पक्का आपको चाल निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। मतलब उस रीजन में कितना टाइम लगता है आप खुद सोचो। यहाँ से यहाँ तक आपको लगते हैं पूरे 180 मिनट, इस रीजन में आपको लगते हैं 100 मिनट, तो बचा हुआ कितना? 80 मिनट तो बचा। और वो 80 मिनट में 50 किलोमीटर ही तो चलेगा मेरे भाई, तो वहाँ से स्पीड आ जाएगी। 50/80 इंटू 60 क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो स्पीड है। तो ये बहुत आराम से और बहुत अच्छे से लोग कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, और इसको अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है ना? चल इसको रफ कर देता हूँ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा उस पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और अगला क्वेश्चन ये कहता है अगला क्वेश्चन भी एक्सीडेंट का ही है बेटे, और वो भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये एक ट्रेन सुबह दिल्ली से सुबह 1 बजे चलती है, 6 घंटे बाद कुछ खराबी आ जाती है। एक ट्रेन दिल्ली से चल रही और 6 घंटे बाद, मतलब 6 घंटे चलने के बाद खराबी आएगी। बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ते जाएं, क्वेश्चन बनाते जाएं, जिसकी वजह से इसकी चाल 2/3 हो जाती है। तो तुरंत समय लिख ले तो ज़्यादा बेहतर है। समय क्या हो जाएगा? 3/2। अंतर कितने का? 1 का। बुक वाला कितना दे रहा है? 4। 40 दूनी कितना? 80। मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको लगने कितने मिनट हैं? 80 मिनट। बोलो सर, क्लियर हो गया ना? फिर कहता नहीं सर, यदि वो 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, मतलब इतना जोन जो है वो 200 किलोमीटर का है, यदि आगे खराब हुई होती तो केवल 30 मिनट लेट होता है। इसका मतलब है चाल जो है 2/3, समय जो है 3/2, अंतर 1 = 30, 30 दूनी 60। सोचने वाली बात है कि ये 80 और ये कितना? 60। मतलब इतना डिस्टेंस केवल वो 20 मिनट में चल देगा। बोलो ना, टोटल 80, इतनी डिस्टेंस का आपने 60 समय निकाला। ये वास्तविक समय निकालने का तरीका है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे कोई आदमी अपने ऑफिस से, घर से ऑफिस जाता है और उसकी चाल है 6/7 और वो 20 मिनट लेट हो जाता है। 6/7 से चलेगा तो लेट ही हो जाएगा ना। तो वास्तविक समय ज्ञात करो, तुरंत समय क्या बन जाएगा? 7/6। लेट कितने से? 1 बराबर आपने बताया 20, 20 छक्का 120। मतलब उसको ऑफिस पहुंचने का रियल टाइम क्या है? वास्तविक समय क्या है? 120। ये आपको समझ रहे हैं। और यदि ये आपको समझ में आया था, और ये है भी बड़ा आसान सा, कि चाल और जो टाइम है ना सर, वो हमेशा विपरीत होते हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट तो लग रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपने देखा ना कि 200 जो है, 200 किलोमीटर आपने 20 मिनट में तय किया या नहीं किया?
और इनटू में आपने क्या कर दिया 60, और ऐसा करने की वजह से 20 तियाँ 60 हो गया और 600 किलोमीटर आपकी स्पीड आ गई, 600 किलोमीटर प्रति घंटे। आपने दूरी निकालना है, 600 6 घंटे तक चलता रहेगा, फिर 600 की स्पीड से बाकी 80 मिनट चलेगा। 80 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 800 उधर से आ जाएगा, 3600 प्लस 800 बराबर 4400। बड़े आराम से आ गया होगा सबको। तो ये बातें बड़ी आसान हैं। और देखिए एक्सीडेंट के हम और भी क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेंगे, आज थोड़ा सा समय का अभाव है। तो जिन बच्चों को ये थोड़ा सा समझना है, जिनको देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा हूँ मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई कोई टाइम जो है ना 6 घंटे बाद एक्सीडेंट होता है, 6 घंटे ले लिया, कहता है कि चाल 2/3 हो जाती है और 40 मिनट से लेट हो जाता। तो मैंने क्या करा, 3 और 2 रिवर्स कर दिया, 1 बराबर 40, 40 दूनी 80, पूरा मिनट 80 निकाल दिया। फिर आगे ये कहानी कहता है कि चाल 2/3 समय पलट जाएगा, 3/2 अंतर 1 का, 1 बराबर 30, 30 दूनी 60, 60 इधर लगता है तो 20 इधर लगेगा। 200 किलोमीटर को 20 मिनट में यदि कोई चलता है, इसका मतलब स्पीड क्या रही होगी, इसका मतलब है उसका जो स्पीड है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 घंटे 80 मिनट में कितना चलेगा, 4400। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा रखिए, अच्छा पढ़िए और अच्छा दिमाग में रखिए। आप लोग क्या करते हैं, दुनिया भर की कार्बेज भर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना सर, कहाँ पर एक्सीडेंट कठिन है सर। आपने टाइम और स्पीड के रेशियो का ही तो कंपैरिजन करा है और इसी बात को आप समझें, ठीक है ना। तो पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम और भी कॉन्सेप्ट ऐसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये मिनी कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।